नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बीट्स। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो मानवता की सेवा का एक मिसाल बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह मुझे एक मैसेज मिला आगरा से, वहां के प्रमुख कारोबारी और समाजसेवी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का। सुशील गुप्ता जी प्रलूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और उनके बहुत सारे कारोबार भी हैं। वो समाज सेवा को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज यानी सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा के प्राचार्य के साथ में उनकी वार्तालाप हुई थी। वार्तालाप के दौरान प्राचार्य ने डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को एक सुझाव दिया कि एसएन मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे मरीज लावारिस हालत में आते हैं, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। अगर देख रेख करने वाला मिल जाए तो मरीज को बहुत जल्दी उसको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। प्राचार्य ने डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को यह भी सुझाव दिया कि जो ग्रुप बने जिसमें जो भी शामिल होंगे, अगर वो एक लावारिस मरीज के साथ कुछ घंटे बिताते हैं तो उनके लिए मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा तो होगी, लेकिन उनको कुछ ना कुछ पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। यानी मानवता की बहुत बड़ी सेवा और उसके साथ अर्निंग का साधन। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा तो मुझे भी लगा ये सुझाव सिर्फ आगरा तक नहीं सीमित रहना चाहिए। देश के तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम सरकारी अस्पतालों में लाखों मरीज लावारिस की हालत में इलाज कर रहे हैं। चूंकि पहले से बीमारी से घिरे हुए हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, केयर टेकर कोई नहीं है, और एक अकेलापन कहीं ना कहीं उस बीमारी को और बढ़ाता है। दोस्तों, निश्चित रूप से एक छोटी सी बात थी, लेकिन ये पूरे देश को एक दिशा दे सकती है। अगर पूरे देश के स्तर पर इस तरह के ग्रुप बन जाएं जो कुछ ना कुछ घंटे उन लावारिस मरीजों के साथ बिताएं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी बीमारी तो ठीक होगी ही, एक देश को नई दिशा मिलेगी, मानवता का एक अनूठा उदाहरण बनेगा। तो दोस्तों, मैं सराहना करता हूं एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और प्रलूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुशील गुप्ता जी का। उनका सुझाव ये निश्चित रूप से एक देश को नई दिशा देगी। इसी सोच के साथ मैं भी आपके सामने आया हूं ताकि उनका संदेश पूरे देश तक पहुंचे और एक पूरे देश भर में इस तरह के ग्रुप तैयार हों। लेकिन ये बात खत्म करने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं 2011-12 में मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी, वहां पर महिलाओं का एक ग्रुप था जो पीजीआई के कैंसर मरीजों को गोद लेता था। उनकी सेवा भाव को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे किसी ने कैंसर मरीज को गोद लिया तो उनका काम होता है कि कैंसर मरीज जो भी है उसकी जरूरतों को पूरा करना, उनको दवाएं देना, ये सारी चीजें। लेकिन महिलाओं का एक ग्रुप सिर्फ कैंसर मरीज तक सीमित नहीं था। वो महिलाएं उस कैंसर मरीज के घर तक जाती थी, वो चेक करती थी कि जो कैंसर का मरीज है उसके बच्चे को खाना मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कहीं उनका स्कूल तो नहीं छूट गया, उन्हें स्कूल भी पहुंचाना है, उनको अगर खाने के मुश्किल आ रही है तो उनको घर का राशन भी देना है। यानी उस मरीज के पूरे आसपास के माहौल को भी वो सेवा भाव से एक जज्बा पैदा किया, एक उदाहरण पैदा किया। और अगर ये वाला कामयाब होता है, हमारे जो लावारिस मरीज हैं उनको उनके साथ कुछ घंटे बिताने वाला ग्रुप तैयार होता है, तो ये भी पूरे देश के लिए सेवा की एक मिसाल बनेगी। दोस्तों, ऐसे और उदाहरण अगर आते हैं तो फिर मैं आपके सामने आऊंगा। निश्चित रूप से ये सोच देश को एक नई दिशा देगा और मरीजों को एक नई जिंदगी देगा। नमस्कार।